है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मैं आपको, धन्यवाद करता हूँ आपकी उत्पत्ति को। है परमेश्वर, धन्यवाद बाबा अनूपदास जी महाराज को कि जिसने ये जगत हितकारिणी किताब को देकर हमें इन हिंदुस्तानी बनियों के जाल से बचाने का एक रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर चल के हम सब संसार के लोग अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करें, ऐसी सर्व जीवों से प्रार्थना है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीदा मौसुम्बा जगत हितकारिणी अज तसनीफ सा धनोपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 का वैशाख बुधि पारस संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी इलतमाश यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। कल 3 पेज तक पढ़कर रिकॉर्डिंग भेजा था और आज 28, 29 और 30 पेज का रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर सुनना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 28। और कोई दवा इत्तेफाक से मुआफी खा जाती है तो तबीयत को आराम हो जाता है, मगर बलराजा के बाद से इन सौदागर महात्मा ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार करके ऐसा कमजोर कर दिया है कि चर्बी तक गल गई है। सो ऐसे ऐसे रोग जमीन माता को जाहिर है कि जिन्हों को सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे कि जहाँ पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है, और जो कि दूसरे पहाड़ है वो भी जमीन माता के शरीर के हाल है। इसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भी जमीन माता का शरीर का हाल है, और जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है वो जादू चाले का रोग है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह सब देख रहे और सुनते भी है। सो यह बात इस तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ी नगरा हो जाता है और कीड़ी नगरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह गल के गिरने लग जाता है, तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती है। तो इसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू चाले का रोग है, जिससे जमीन माता बहुत दुख पा रही है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है और फिर कहीं कहीं पर तपन कुंड बनाए, सो वो भी जादू चाले का रोग है। सो जिस तरह से के लहू का राद बनता है तो फिर उस राद से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती है। इसी तरह से सौदागर महादान ने कई कई तरह के रोग राक्षस दिया के पाप से जमीन माता को बल राजा के पास से सरद व गर्म का रोग करते हैं, परंतु संसार के लोग अभी तक पर्चों के भरोसे भूले हुए हैं। हालांकि ऐसे ऐसे भारी रोग है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं हो सकता है। बल्कि रत्नाकर सागर को भी देखिए कि उसको कैसा भारी रोग कर दिया है कि जो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया है, और दुनिया को बुलाने के वास्ते यह कैसा जाल चला दिया है कि समुद्र में जो जाल खड़ा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के शराब से हुआ। सो देखो भाई, किया तो इन सौदागर महादान ने है और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते हैं कि इन्होंने किया है। यह बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जल तो बड़ा है और तीरन तारन है, और रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और सब जहान के लोग पैदा हुए हैं, इसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। और जल तो दीन दयाल है और जगत का तारने वाला है, और कुल जल की ही माया है, क्योंकि जल को शराब नहीं लगता है, परंतु जल के खारी होने का यह सबब है कि यह सौदागर महादान जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते। पेज नंबर 29। जय परमेश्वर। जिससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया है, इससे जल खारी हो गया है
और जिसको कि तुम तमाम जहान के लोग रत्नागर सागर और समुद्र समुद्र कहते हो, वो जमीन माता के शरीर की ओजड़ी है। और जिन्हों को कि नदियाँ बोलते हो, वो जमीन माता के शरीर की अतडिया है। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं, वो जमीन माता के शरीर के नाले हैं। जिस तरह से कि अपने शरीर में जिस कदर चीज़ें यानी नाड़े वगैरह है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीज़ें नाड़े वगैरह है। और जबकि हम तुम लोग पानी पीते हैं तो आंतों और नाड़ों के अंदर से होकर ओझड़ी में पहुंचता है। इसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते से होकर रत्नागर सागर में पहुंचता है, सो सब दुनिया देखती है कि रत्नागर सागर का जल खारी किया है। और बलराजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे रत्नागर सागर का जल खारा हो गया, खरा जहर हो गए। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते हैं और हजम नहीं होता है तो पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ के कुछ नहीं सुहाता है। इसी तरह से जमीन माता का भी हाजमा बिगड़ गया है, जिससे रत्नागर सागर का जल खरा हो गया। और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के सबब से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है, तो फिर उसके पेट में किसी बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है, वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और यह सौदागर महादान इंद्रजाल के पाप से शरद व गर्मी का रोग कर देते हैं। जब रत्नागर सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है, तो भी दुनिया के लोग यह नहीं समझते हैं कि यह जमीन माता को आप की बीमारी का रोग किया है। और पहले ज़माने में आदमी देवता स्वरूपित थे कि जिनकी अक्लों को रावण ने राक्षस विद्या के पाप से कैद कर